हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक अलग मेथड देखने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ जाए एमपी क्लासेस लेक्चर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन और लेक्चर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन ज़रूर देखें और फिर इस मेथड पे आए। और उन दोनों मेथड पे भी हमने सेम यही इक्वेशन ली थी और वहाँ हमने देखा था x की वैल्यू आ रही थी 7 और y की वैल्यू आ रही थी -6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और चेकआउट करेंगे क्या यही आंसर आ रहा है, और नो डाउट यही आंसर आएगा। लेकिन ये मेथड है बड़ा चमत्कारी, तो देखते हैं इस मेथड से कैसे करेंगे। इसका एक अलग ही अनोखा तरीका है आंसर निकालने का। तो देखिए हम क्या करते हैं, x, y और कांस्टेंट है तो हम लोग x के नीचे एक लाइन खींचेंगे इक्वल्स टू y के नीचे एक लाइन खींचेंगे और 1 के नीचे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये अपना ही एक अलग अनोखा तरीका है इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको मज़ा आएगा। x के नीचे एक लाइन, y के नीचे एक लाइन और 1 के नीचे एक लाइन। ठीक है, और जब आप x के लिए इसे सॉल्व करेंगे, तो आप x को छुपाएंगे। और छुपाने के बाद क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से इंटू करेंगे, नंबर को नंबर से। और डायरेक्शन कैसा होगा, राइट से लेफ्ट। है ना, डायरेक्शन कैसा होगा, राइट से लेफ्ट। तो 2 3 जा 6, यहाँ लिख देंगे 6। माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का और फिर करेंगे लेफ्ट से राइट इंटू करेंगे लेफ्ट से राइट। बात समझ में आई? 2 3 जा 6, माइनस लगाएंगे, 5 4 जा 20। ठीक है भाई। और जब हम y के लिए करेंगे तो y को छुपाएंगे। क्या दिख रहा है, 2 2 जा 4 माइनस फॉर्मूले का 4 4 जा 16। डायरेक्शन यही लेना है। और फिर जब 1 लगाएंगे, 1 के लिए करेंगे मतलब कांस्टेंट छुपाएंगे। फिर डायरेक्शन वही, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, सबका डायरेक्शन एक ही रखेंगे तो यहाँ पे y को नेगेटिव रखेंगे। समझ रहे हैं? सर नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं। x को लीजिए, x को छुपाइए, राइट से लेफ्ट माइनस लेफ्ट से राइट। y को लीजिए, राइट से लेफ्ट माइनस लेफ्ट से राइट। 1 को लीजिए, 1 मतलब कांस्टेंट, राइट से लेफ्ट से राइट। पहली वैल्यू पॉजिटिव x, दूसरा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो अगर आपने इतना कर लिया तो देखिए क्या फटाक से आंसर आता है, x अपॉन 6 माइनस 20 माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन माइनस का 14, है ना, 4 और 16 माइनस का 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 माइनस 12 माइनस का 2। ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल है। आप पहले इस x वाले को इसके इक्वल कीजिए, फिर इस y वाले को इसके इक्वल कीजिएगा। देखते हैं, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 16 इज माइनस 12, 4 माइनस 16 इज माइनस का 12, राइट। ठीक है, तो x माइनस 14 को पहले मैं इक्वल करूंगा 1 अपॉन माइनस 2 के, तो ये माइनस का 14 ऊपर चला जाएगा। x चाहिए मुझे, माइनस का 14 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 2 अपनी जगह पर है, तो माइनस से माइनस खत्म करेंगे, 2 7 जा 14। x की क्या वैल्यू आई, 7। वेरी गुड। और फिर y को करेंगे, माइनस y अपॉन माइनस 12, तो 1 अपॉन माइनस 2, है ना। चाहे तो इस माइनस को हटा दें, y इक्वल्स टू 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 अपॉन माइनस 2, तो 2 6 जा 12 और ये माइनस ऊपर दिखेगा, तो y की वैल्यू -6। तो देखिए कितना आसान तरीका है ये
आपके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज़्यादा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। बट अनफॉर्चुनेटली ये आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन हाँ आप इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि जब आपको आगे की क्लासेस में कभी एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सूटेबल नहीं लगे तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सूटेबल नहीं लगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या तरीका है, यहाँ तरीका कुछ अनोखा है, x, y और 1 लिखने का, और फिर x को छुपा के डायरेक्शन का ध्यान रखें, राइट से लेफ्ट माइनस लेफ्ट से राइट, और नंबर को इंटू करेंगे, 2 कोफिशिएंट को इंटू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, फिर y छुपाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, फिर इसको छुपाएंगे, 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 4 ज़ा 16, और फिर वैल्यू को सॉल्व करके एक बार इस x को इससे कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, और फिर एक बार इस y को इससे इक्वल करेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया सा मेथड है, बहुत जल्दी और शॉर्ट तरीके से आपको आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और मैं चाहूँगा आप कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से भी लगाएं ताकि इस पे भी आपकी कमेंट बने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होती हैं, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किल आती है उसको इक्वेशन फ्रेम करने में। तो उस लेक्चर में मैं आपको इक्वेशन फ्रेम करना सिखाऊंगा। हाँ, सॉल्व आप लोग अपने मन से किसी भी मेथड से करेंगे, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, हम किस तरह से सोचें उस इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।